लीजिए। आप कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, लीजिए। हाँ हाँ वही तो, जस्ट चिल। कहाँ देखा है मैंने इस लड़की को? रिया, वो लल्ला की लल्ली, कहीं भगवान जी इशारा तो नहीं दे रहे हैं ना दोबारा इसे लल्ला की जीवन में भेज के? नहीं भाभी माँ, पहली बात तो ये वो रिया नहीं है जो डुगू के स्कूल में थी, ये कोई और ही रिया है। और दूसरी बात की पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उसके आने से डुगू और ही परेशान हो गया। क्या पता परेशानी भी इसी बात की हो कि मैंने घर पे बताया नहीं और वो घर पे आ गई। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जल्दी से समझ ले और हमें भी बता। हो सकता है भगवान जी ने हमारी सुन ली और इसे भेज दिया। हाँ, एक बार नक्श के दिल की बात जानने की कोशिश तो करो। छोटी माँ, अपनी एक्साइटमेंट में मैं उसके जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहती हूँ। पता चला मैंने बोला कुछ और बात कहीं और ही लग गई उसके। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बेबी दे हैव टू टॉक। ओ दादी अम्मा, कभी तो सोच समझ के बोला करो। हाँ मिस्टी, ऐसे नहीं बोलते। तो बताओ इसमें क्या गलत कहा है मैंने? सब सच्ची तो कहा है। सॉरी रिया, हमारी बहन को ना टीवी देखने की कुछ ज्यादा ही आदत है। आई होप यू डोंट माइंड। अब हम लोग मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ भाई, आप कॉफी पियेंगे? गायत्री आप भी चलो ना मेरे साथ स्नैक्स बनाने। और कार्तिक तुम भी कुछ बनाना। अब मुझे कुछ भी पर बना। हाँ। तुम तो उनके कब्जे में थी ना, फिर छूट कैसे गई? और तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? नक्श, आप पहले शांत हो जाइए, सब लोग इसी तरफ देख रहे हैं। वो लोग पैसे लेने के बावजूद भी मुझे छोड़ नहीं रहे थे। वो लोग तो ये कह रहे थे कि आपसे एक और बार पैसे मांगेंगे, या फिर आपकी बहनों में से किसी को। नशे में धुत पड़े थे सब लोग, मौका देखते ही भाग आई मैं यहाँ पे। और ये कृष्णा वाली कहानी, ये तुमने कैसे बनाई? तुम्हें तो कृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन्हीं लोगों को सुना था बात करते हुए। वो लोग आए थे ना आपसे मिलने वहाँ। और आज रात की गाड़ी से मैं चली जाऊंगी अपने शहर। आप परेशान मत होना। थैंक यू सो मच नक्श, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है हमें एटलीस्ट माँ को तो सब सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और बात हो। वो लोग यहाँ आ गए तो? नहीं नहीं नक्श, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। मैं आने के वक्त बाहर से कुंडी लगाकर आई हूँ। लेकिन बताने में हर्ज क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नक्श, लेकिन आपके घर में त्योहार है ना। जब मैं आई तब तीज की कुछ बातें चल रही थी, तो ऐसे में उनका मूड क्यों स्पॉइल करना, बस इसीलिए। लेकिन अगर वो लोग यहाँ आ गए तो? नहीं नहीं, मुझे माँ को बता देना चाहिए। ओ हेलो, मेरे भाई की फ्रेंड है, जब घूमना बंद करो। पागल हो गई है? मुझे ऐसा समझा जो लड़की मिली उसी पे लाइन मारूंगा। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। ओ गॉड, ये लड़की। देखो, मैं राम जी का चेला हूँ, एक पत्नी व्रतधारी। क्या? मन वुमन मैन। एक बार जो चुन ली तो फिर चुन ली, उसके बाद चाहे 100 अप्सराएं क्यों ना आ जाए, अपनी तो सॉरी है बस। क्यों भाई, तुम्हें तो भरोसा है ना मुझ पे? तो ताड़ क्यों रहे थे उसे? ताड़ नहीं रहा था मैं, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। वर्स्ट पिकअप लाइन है, पर हमारे सामने क्यों बोल रहे हो? मुझे सचमुच लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है, और वो भी किसी सस्पिशियस सी जगह पर। पक्का यही थी? गलतफहमी भी तो हो सकती है। चांसेस कम है लेकिन नील नहीं है। अब ये सब छोड़िए, कॉफी पीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, मूड नहीं है। क्यों? तुमने भी व्रत रखा है क्या अपनी वन वुमन के लिए?
मिस्टर पत्नी व्रतधारी। रखा तो नहीं है, लेकिन रख सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं उसके लिए, उसके प्यार। मिस ऋषिकेश। ओके सॉरी नो मिस ऋषिकेश। एनीवेज गाइस, आई मीन गर्ल्स, मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस जाना है। चियो। कार्तिक को रोक लेता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो साथ रहेगा। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो हम दोनों यहीं बैठेंगे पूरा दिन साथ साथ। अरे ये किसका था? किसी का भी हो, आज कोई फोन नहीं। जी याद है आपको, एक समय पर जब ये मोबाइल फोन तो क्या, दूसरे वाले फोन भी सबके घरों में नहीं हुआ करते थे। तब हमारे मोहल्ले में वो शर्मा जी रहते थे, सरकारी अफसर, उनके घर पे फोन था। तो जब कभी भी आप 3-4 दिन के लिए बाहर जाया करते थे, उनके घर पे मुझे फोन किया करते थे। और जैसे ही मैं आपसे बात करना शुरू करती ना, शर्मा जी का पूरा परिवार मेरे पास आकर बैठ जाता था। ठीक से बात ही नहीं हो पाती थी। जी जी बस ये कहा और फोन रख दिया। हम भी सोचते रहते थे बोल क्यों नहीं रही हैं, बस जी जी जी। अब पता लगा। गॉड, मैंने सारा सामान तो इस गमले में छुपा कर रखा था ताकि जब चाहूं तब खा सकूं, लेकिन अब क्या करूं? हे भगवान, मैं भी ना सोचा था ये गमले बाहर बारिश में रख दूंगी, पौधे धुल भी जाएंगे और उन्हें पानी भी मिल जाएगा। भूल ही गई। क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी रख देते हैं। चलिए। अरे 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 अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इतना भारी गमला आप लोग उठा रहे हैं, अगर कमर में बल पड़ जाएगा तो? अच्छा आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है? ना ना बेटा, हम दो हैं ना, मिलके कर लेंगे। बड़ी दादी, आप मेरे होते हुए करेंगे, अभी आप कुछ नहीं करेंगे और आप भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? मैं सब कुछ करूंगा। हाँ प्यारा बच्चा है ना, देखिए तो विदेश में रह के भी अपने संस्कार नहीं भूला। पक्का अपने BFF के लिए कुछ लिखा होगा इस मिष्टी की बच्ची ने। भगवान जी, ये जो भाइयों की फ्रेंड है, अगर ये भाइयों को वैसे लगती है जैसे BF को GF लगती है, तो प्लीज उनको यहाँ से जाने मत देना, और नहीं तो फिर उनको यहाँ रहने मत देना। पर जो भी करना, प्लीज मेरे भाइयों का दिल मत तोड़ना। वो बहुत अच्छे हैं, उनको हर्ट नहीं करना भगवान जी, प्लीज। मिष्टी की इस बिनती को हम सबकी बिनती मान लीजिए भगवान जी। मेरे भाई को अब बस खुशियां ही खुशियां देना। उन्होंने बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में, बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब बस, अब और तकलीफ मत देना उनको। वो कहते हैं ना कि सबकी लाइफ में अपने हिस्से का दुख लिखा होता है, पर उन्होंने तो पता नहीं किस किस के हिस्से का सा। सब और नहीं, अगर और दुख देना भी है ना तो वो आप मुझे दे देना, लेकिन भाई को नहीं। अब बस जो हो वो सही हो, और जो सही नहीं वो ना हो। चलिए मैं निकलता हूँ।
थैंक यू कार्तिक, माँ का सामान यहाँ पहुँचाने के लिए। अरे इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब भी कोई काम हो तो मुझे बेझिझक कह दीजिएगा, आपके बोलने से पहले आ जाऊंगा। बिल्कुल, हम आपकी इस सर्विस का बहुत जल्दी फायदा उठाएंगे। मैं बस ऑफिस के लिए ही जा रहा था। कुछ बहुत जरूरी ना हो या फिर घर से मैनेज हो सकता हो तो प्लीज रुक जाओ। हाँ हाँ, जरूरी तो है, पर काम ही करना है, घर से करूँ या ऑफिस से एक ही बात है। मैं कभी तुम्हें ठीक से थैंक्स नहीं कह पाया। तुमने इतनी बार हमारी कितनी मदद की है, कभी कायू की, कभी नायरा की। थैंक्स ब्रो। अब जब जुग्गू खुद कह रहा है तो रुक जाओ ना बेटा, अब अच्छा लगेगा। और अभी कुछ टाइम में तो यहाँ फंक्शन शुरू होने वाला है, बहुत मजा आएगा। तुम रहोगे तो रौनक बढ़ जाएगी। रुक जाओ बेटा। जी। लेकिन मजे लेने के लिए मत रुकना, कुछ हेल्प करना, मुफ्त के पकवान मत खाते रहना। हे भगवान नायरा, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो किसी की। अरे दोस्ती की है, हक है मेरा। हाँ, पूरा पूरा हक है। अब चलो, कुछ काम कर भी लो। चलो जाओ। हाँ, इससे और भी एक रिश्ते से हक है तुम्हारा नायरा। अच्छा लड़का है ना? हाँ, नहीं मतलब हाँ, अच्छे। वैसे दादी, कार्तिक बहुत अच्छा है ना, जेन्युइन है। इतने दिनों में उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, नहीं? सुना मैंने, एग्जीबिशन में देखा भी था मैंने। ऐसे लड़के कम मिलते हैं आजकल। मैं भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रही हूँ अपनी बिटिया के लिए। शर्मा गई पगली। ऐसा बावरा भी कोई हुआ होगा क्या नैतिक, जिसे हर तरफ बस वही दिखाई दे जो उसके दिल के सबसे करीब, और सच में बहुत दूर है। बस नैतिक, अब बहुत लंबा इंतजार हो गया, अब वापस आ जाइए। मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, पर आई रियली मिस यू। बिन तुम्हारी जिंदगी लगती नहीं, प्यार की है कैसी सजा। क्या हुआ? क्या चाहिए? सच, आप उदास है ना मामी? नहीं 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 हूँ मैं। हमसे कम, हमसे तो मत छुपाइए। मामा जी जल्दी आ रहे हैं ना? गायू, वो देखो उधर वो जूबी रखी है, वो सब ऊपर कमरे में ले जाओ। और नायरा, तुम पूजा के सामान की तैयारी देख लो एक बार। जल्दी से आ जाना चंदा मामा, कहीं व्रत वाले लोगों की भूख से हालत ना खराब हो जाए।
शाबाश, लगे रहो लगे रहो। ऐसे ही व्रत वाली नारियों की सेवा करोगे ना तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू गुरुजी। बाय द वे, अच्छे फल से तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा फल मतलब सेब, आम, अनार, केला। वाओ, कितने सड़े हुए जोक्स मारती हो तुम। हाँ लेकिन फल बिल्कुल ताजे, एकदम फ्रेश। पहले पता होता ना कि मेरी दोस्त की इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर है तो तुमसे कभी दोस्ती नहीं करता, सोचता। पहले पता होता ना कि अगर तुम सोचते हो तो मैं तो। क्यों? क्या मतलब है? मैं सोच नहीं सकता? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सोच सकते हो। जो सोचना है सोचो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? सोचो सोचो, वेरी गुड। हवा भैया सारी डेकोरेशन खराब हो रही है। हंस क्या रहे हो? खड़े खड़े हेल्प करो ना मिनी यार। पहले तुम हेल्प मांगना तो सीखो, अच्छे से आवाज में दर्द भर के रिक्वेस्ट करो। कार्तिक, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कार्तिक प्लीज। हो जाओ मत करो हेल्प, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं खुद कर लूंगी। आओ हेल्प कर दो प्लीज। थैंक्स। इट्स ओके, यू आर वेलकम। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करके इतना अच्छा लगा तो मैं तुम्हें अपनी हेल्प करने का दोबारा मौका जरूर दूंगी। अभी फिलहाल तुम ये इसकी जगह पे रखो। तू तो बस सपने ही देखा कर कार्तिक, वो भी जरा कम। पता चला इन सपनों के चक्कर में पंगे ना हो जाए। कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। नक्श, सब ठीक है ना? अगर कोई भी हेल्प या कुछ भी चाहिए हो तो। अभी नहीं, पर जरूरत पड़ सकती है। तुम आसपास ही रहना। हेलो निशा, सुनना। क्या बोलो? वो मैं फोन पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कुछ कहा। निष्ठू, जाओ ना प्लीज, एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। ओके। तुम्हें फोन किसका आ रहा है बार बार? पता नहीं, डर के मारे उठा नहीं रही, कहीं किसी तरह उन्हें पता ना चल जाए। मैं रख लेता हूँ अपने पास। थैंक यू। मिष्टी, मुझे ना वो वॉशरूम जाना है, और तुम्हारी गायु दी है ना, उनसे भी मुझे कुछ काम है। वो तो ऊपर है, मैं आपको अभी ले चलती हूँ। चलो।
पागल है क्या? क्या है? ये आपका कंगन नीचे गिरा पड़ा था। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं भी ना रायु, वो मुझे वॉशरूम जाना था और अगर फेस वॉश मिल जाता तो और अच्छा होता। अब वो तो वॉशरूम में ही है। वॉशरूम कहाँ है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। रिया वहाँ है। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू मेरा? सब लोग थे वहाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फोन एक बार काट रही हो तो बार बार नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, मगर ये बता वहाँ का सीन क्या है? अरे सीन तो ऐसा है कि क्या बताऊं, इतनी बड़ी पार्टी है कि हमने सोचा ही नहीं था। आज रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। इतना माल है, सब ईट लेते हैं। इंसान को स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए हमारी तरह, फिर कहीं पे भी किसी को भी बेवकूफ बना सकते। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है रिया? तुम्हारे वो पीजी वाले मकान मालिक, क्या किया उन्होंने? तुम्हारे पैसे वैसे रख लिए क्या, या तुम्हारा सामान रख लिया? मैंने तो तुमसे कहा भी था कि पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। नहीं आंटी, वो सामान तो मैं दूसरी लड़की को कह के मंगवा लूंगी। वो है नहीं ना यहाँ पे, इसीलिए तो उस लैंडलॉर्ड की इतनी हिम्मत हुई कि वो बदतमीजी करे। पक्का? जी आंटी, पक्का। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? मतलब मैंने तो कभी इसे कृष्णा में नहीं देखा। कैसे मिली तुम्हें और क्या क्या जानते हो तुम इसके बारे में? माँ वो एक्चुअली मैं आपको पहले ही जल्दी आइए, पापा वीडियो चैट पे। चलिए। ये दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? जो लोग दिल की बात समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। डोंट वरी बीएफएफ, धीरे धीरे समझ जाएंगे। कितनी सही बात कही कार्तिक ने, हमारी सोच कितनी मिलती है। I miss you, नैतिक, and I love you. बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ था, मैं फिर से ट्राई करती। नहीं बेटा, अभी रहने दो। उन्हें देख लिया यही बहुत है। अब कोशिश करना जब बाद में पूजा का समय हो तब एक बार फिर से ट्राई करना, तब देख पाऊं, वो सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है बीएफएफ, मेरी वो भी मुझसे इतना प्यार करेगी? 100% करेगी बीएफएफ, गारंटी है। मेरा चांद कब आएगा? वो देखो बीएफ आ गया। नॉट फेयर मिस्टी, ऐसे मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। अरे देखो ना, आ गई, देखो। अब तो कट्टी, अब मैं बात नहीं कर रहा आपसे। अरे सॉरी, अब देखो सच्ची में आ गई। मैं कुछ नहीं मानने वाला। सच्ची? तुम बुद्धू बना रही हो मुझे। सच्ची? कार्तिक,
तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। सबने चेंज कर लिया, जाके चेंज कर लो। पूजा में ऐसी थोड़ी ना बैठो। मुंडी क्या हिला रहे हो? हाँ या ना? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आओ। हाँ, अब मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करना आता है मुझे, ट्यूबलाइट चेंज कर दूंगा। ट्यूबलाइट? तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। मिष्टी, तुम्हारे BFF को कुछ हो गया, जाके इसका कनेक्शन ठीक करवाओ तुम। BFF, आप भी ना। सॉरी, वो उसे देखकर खो गया था। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भैया से बोल के आपके लिए कुर्ता रखा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं यही पहन लूंगा, कोई बात। पूजा के लिए सब तैयार होंगे और आप बस ऐसे ही रहोगे। नायरा दीदी ने कहा है ना आपको? हाँ, नायरा ने कहा है तो ठीक है। घर में पूजा है, सब लोग बिजी रहेंगे, तुम जरा अच्छे से ध्यान रखना, और कोई ऐसी वैसी बात लगे तो तुरंत आकर मुझे बताना। जी सर। अरे ये क्या हो गया? नैतिक, घुल रही है सांसों में प्यार की ही वो तरन्नुम है, खुशनुमा प्यार में हर सफर, हर मोड़ पर संग है हम सफर, प्यार के पंछी हरदम साथ रहे, ओ, हर पल धड़कन एक दूजे से कहे। अरे बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स भाभी। भाभी आप भी बहुत सुंदर लग रही है, बस एक चीज की कमी है, स्माइल। वो तो तुम्हारे चेहरे से भी गायब है। अच्छा, मैं और बच्चे सोच रहे थे कि नैतिक से मिल लें, काफी टाइम हो गया है, तो तुम भी चलोगी क्या वहाँ? नहीं भाभी, आप लोग जाइए, और फिर मुझे यहाँ पे काम भी तो है। नहीं पर कुछ ही दिनों की तो बात है, और काम तो होता ही रहेगा ना करिश्मा। और वैसे भी तुम भी तो नमन को मिस कर रही होगी ना? भाभी अगर सब लोग चले जाएंगे तो ये घर खाली नहीं हो जाएगा, बड़े सारे अकेले हो जाएंगे। ठीक है। पता नहीं नमन के दिमाग में वहाँ क्या प्लान चल रहा है। सबकी लाइफ यहाँ पॉज मोड पर आ गई है उस वजह से। छोटी माँ, हाँ? रिया कहाँ है? वो गेस्ट रूम में आराम कर रही है, रहने दो, पूजा के समय ही उठाएंगे उसे। टुक्कू से भी बात होते होते रह गई इस वक्त, पूजा के बाद फिर से पूछती हूँ। लेकिन पूजा से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बाकी है। हाँ मुझे पता है। अच्छा बताओ क्या? घूमर करना है, यही ना? हाँ। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए।
गॉड, सब सही कहते हैं। ये चांद मामा भी ना जब तक मामा होते तब तो बहुत क्यूट लगता है, पर जैसे इन्हें देवता वाले मूड में आके सबको दर्शन देने होते ना तो इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। अभी तक नहीं निकले। इन्हें पता नहीं क्या ये सारी लेडीज भूखी प्यासी बैठी हुई हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए। ऐसे सोचना तो मुझे भी चाहिए था, रात रख लिया। आयो भूख लग रही है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आप क्या बोल रही नायरा, पागल हो गई है क्या? आयो दीदी, ना तो बनो इतनी भोली और ना दो हमको गोली। जितने बेवकूफ हम आपको शक्ल से दिखते हैं ना उतने हम हैं नहीं। सुबह से पूछ रही हूँ किसने ने व्रत रखा है, बताओ बताओ, लेकिन आप ही कुछ बताने को तैयार ही नहीं। अब नायरा कोई होगा तो बताऊंगी ना, कोई है ही तो मैं क्या बताऊं। तो फिर पानी पियो। हाँ? पागल है क्या? हट। अरे आज तो नहीं जाने दूंगी मैं आपको। अब बताओ बहनों के बीच में कैसा सीक्रेट? नायरा बहुत काम है मुझे, तो ना गायु देवी लाइफ में कोई तो पता तो मैं करके ही। हाँ जी सर, जी सारे ईमेल भेज दिए मैंने। आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर, सॉरी जी। राइट, हाँ प्लीज चेक कर लीजिएगा। वो एक बाहर वाला है ना, शायद उसे मुझ पे शक हो गया है। मैं काम निपटा के फोन करती हूँ, ठीक है? वो मैं बस नीचे आ ही रही थी अभी। तुम ठीक तो हो ना? माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? वो बहुत गर्मी है ना इसलिए। अच्छा, रात तक का तो माँ ने कह दिया, और उसके बाद क्या करोगी? कहाँ जाओगी? मैंने तुमसे कहा ना, आज रात की ट्रेन पकड़ के मैं चली जाऊंगी, और जाने से पहले आंटी को सॉरी कह दूंगी कि मैंने उनसे झूठ कहा, और साथ ही निकल भी जाऊंगी। आर यू श्योर ये सेफ होगा? आई मीन यू विल बी फाइन ना? हाँ हाँ, आई विल बी फाइन। अब चलो, सब पूजा का वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। पूजा तुम्हारे घर में होगी, लेकिन फल मुझे मिलेगा। ये पकड़ फटाफट, दे। सही है, अब तू जा फटाफट, ठीक है? जा। हे भगवान, ये बुढ़ापा बिना बुरी बला है। सॉरी बड्डी दादी, गलती से वो, सॉरी। अरे मेरे बच्चे, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? गलती तो मेरी भी है बेटा। वो ऐनक नहीं पहन रखी ना, कुछ भी ठीक नहीं दिखता, सब धुंधला धुंधला दिखता है। क्या बात कर रहे हो? आपकी नजर इतनी कमजोर हो गई है? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ बोलो, अब इस उम्र में झूठ बोल करके ओपन नरक में जाना है मुझे? हाँ? अच्छा, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, ठीक है? मैं आपको आपका चश्मा ढूंढ के दे दूंगा। हाँ ठीक है, आप आराम कीजिए। जीते रहे मेरे बच्चे, जीते रहे। आए माँ, ये चांद भी ना कितना परेशान कर रहा है ना आज भाभी माँ, पता नहीं और कितना वेट करवाएगा। करिश्मा, ये तो हर साल ही होता है ना, वैसे ही भूख प्यास के मारे दिन इतना लंबा लगता है।
और ये चांद है कि हर साल देर से आता है। यहाँ तो ये चांद नहीं मिल रहा और वहाँ बहू को मुन्ना का फोन नहीं मिल रहा है। कब से मुन्ना से बात करने की कोशिश कर रही है। कार्तिक जरा ठीक से देखो ना, चांद निकला या नहीं? नहीं निकला अब तक, सॉरी। पर मेरा चांद तो कब का निकल गया और उसे देखने के बाद और किसी चांद को देखने का मन ही नहीं करता। सामने कुछ नहीं कहा और तारीफ भी की, वो भी ऐसे अंदाज में। अब तू ही मेरी रज़ा